हम सबका सौभाग्य जागा और हमारे जीवन का तो अभूतपूर्व क्षण है। कल भी हमने कहा था वहां राम दरबार में, आज एक बात हम कहना चाह रहे। फोटो में जो आपके साथ खड़े हों वो अपने नहीं हैं, मुसीबत में जो आपके साथ खड़े हों वो अपने हैं। फोटो में तो सब खड़े हो सकते हैं, जो आपके मरने की भी कामना कर रहे वो भी जन्मदिन पे हैप्पी बर्थडे कहते हैं। तो फोटो में तो लाखों अपने खड़े होते हैं, पर मुसीबत में कोई कोई खड़ा होता है। दूसरी बात, वसीयत पूछने वाले को अपना मत मानना, तबीयत पूछने वाले को अपना मानना। और आज कुछ दिनों से जो क्रम चल रहा था बाहिक जगत में, हमारे अंतर मन पे भगवान की इच्छा है, जो जो छोटे छोटे तत्क्षण प्रभाव तो आते ही रहते हैं। तो कई दिनों से जब से हम विदेश यात्रा पर हैं, विविध प्रकार के लोग वार्ता को उत्पन्न कर रहे, विविध प्रकार की बातों को रख रहे, उससे हमारे मन पे दुष्प्रभाव नहीं पड़ा, उल्टा हमको सुधरने का सौभाग्य मिला। पर कल जो प्राकृतिक आपदा में एक घटना हुई, उसके बाद हमको कल के पहले बहुत प्रसन्नता थी, क्योंकि बचपन काल हमारा अति अभाव में व्यतीत हुआ, तो हम अपना जन्मदिन तो मना नहीं पाए। पर हमारे बागेश्वर धाम की ये जो पागल कुछ टेंट पे चढ़े, कुछ सामने वहाँ टेंट पे टंग रहे, बाहर मैदान में खड़े, धूप में खड़े, जगह नहीं है, पेड़ों के नीचे खड़े, आप लोगों की ये श्रद्धा आस्था देखकर कभी कभी हमें अकेले में लगता है और क्या लुटा दें। तो सबने मिलकर सोचा 2-3 साल पहले कि अब 4 जुलाई को छोटा मोटा उत्सव मनाएंगे। परसों तक तो हमको भी बहुत प्रसन्नता थी कि चलो हमारा हैप्पी वाला बर्थडे, पर हमारे जन्मदिन के निजी 2 दर्शन हैं। एक ये कि अब उम्र बढ़ गई है, हमें और गंभीर होना है। और दूसरा दर्शन ये है कि 1 साल और घट गई है, तो और मस्ती लानी। लेकिन आज के जन्मदिन पर बहुत ज्यादा उल्लास के साथ नहीं, पर कल जो प्राकृतिक घटना हुई, तो हम आपसे यही प्रार्थना करेंगे, हम लोगों को वाणी से, केवल वाणी से बात करने का कोई औचित्य नहीं, अपने व्यवहार में उतार कर, चरित्र में उतार कर करके दिखाना है। तो कल जो प्राकृतिक घटना हुई, हमने ऐसा विचार किया कि कल जो भी हमको चढ़ोतरी मिली है, उस पूरी चढ़ोतरी को मृतक परिवार को सौंपा जाए, ताकि उनका जीवन धन्य हो सके। और तो हम कुछ दे नहीं सकते, निजी सामर्थ्यता नहीं है। जो लोगों ने थोड़ा मोड़ा, क्योंकि लौटा तो नहीं सकते, परंतु भगवान से प्रार्थना करें, हम सब, भगवान सबको सुखी रखें, सबको सुरक्षित रखें, आप सब प्रसन्न रहें। आज कथा का विराम है, पर कथा का फल कथा होता है। कथा का यदि फल पूछा जाए, कथा, जैसे राम जी के दर्शन जब प्रयागराज में महात्माओं ने किए, तो महात्मा सोचने लगे तपस्या का फल राम जी के यदि दर्शन है, तो राम जी के दर्शन का फल क्या होगा। जब भरत जी को देखा तो महात्मा बोले तपस्या का फल यदि राम जी के दर्शन है, तो राम के दर्शन का फल महात्मा भरत के दर्शन है। उसी प्रकार कथा का फल परमात्मा की कृपा, परमात्मा की कृपा का फल महात्माओं का आना,
और महात्माओं का फल फिर से यही है कि कथा का फल फिर से कथा मिल जाए। और आज तो पूज्य महाराज जी की पूजनीय माता जी भी पहुंची, केरबना वाले पूज्य महाराज जी भी पहुंचे। हमारे बड़े ही प्रिय बुंदेलखंड की एक और विभूति जो अनवरत सभी संतों को लेकर साथ चल रहे हैं। मणिकर्णिका घाट से हमारा पुराना नाता है। हमारे दादाजी ने, जो हमारे दादा गुरुजी हैं, उन्होंने शरीर काशी में मणिकर्णिका घाट पर ही त्यागे। तो मणिकर्णिका घाट से हमारा पुराना नाता है। उसके पहले ऑलरेडी जगत गुरु परम पूज्य श्री संतोष आचार्य जी महाराज, सतुआ बाबा जी महाराज वहां पर झंडा गाड़े हुए हैं। पहली बार ये महती कृपा है। साथ में महंत राजूदास जी महाराज जी भी आए और हनुमत आराधन मंडल ने जो कृपा की ब्रज से आकर, हमको ऐसा लगा श्री ठाकुर जी और ठाकुरानी जी आप सबके स्वरूप में बागेश्वर धाम पर आ गए। दूसरा भाव ये जागृत हुआ कि आगामी 7 नवंबर से 16 नवंबर तक जो दिल्ली से वृंदावन तक की पदयात्रा है वो आज ही सफल हो गई। और हमें लगता है बिगुल बज गया। जो अभी वर्तमान में जातिवाद के नाम पर जगह जगह उपद्रव किए जा रहे, हिंदुओं को कमजोर किया जा रहा, हिंदू बट रहा, आपस में हिंदू हिंदू को लड़ाया जा रहा, हम ये बड़े भरोसे के साथ कह सकते नवंबर की पदयात्रा, बांके बिहारी तक की पदयात्रा पूरे विश्व में एक नई क्रांति खड़ा करेगी और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए प्रेरित करेगी। और आज ही हनुमत आराधन मंडल 4 जुलाई पर बागेश्वर धाम आया, तो हम आपको सबको दंडवत प्रणाम करके कुछ दे तो नहीं सकते, पर एक वचन दे सकते हैं। उस पदयात्रा का अगर कोई हमसे पूछेगा फल क्या चाहते हो, बांके बिहारी जी भी पूछेंगे बताओ बाबा क्या चाहते हो, तो हम झोली फैला के कहेंगे ब्रज से मांस मंगरा बिकना बंद हो जाए। ब्रज क्षेत्र में मांस मदिरा बिकना बंद हो जाए, उसके बाहर आदमी तक बिकते रहे, पर ब्रज में ना बिकबे, ऐसी कृपा हो जाए। हम ये प्रार्थना ठाकुर जी से करेंगे, किसी से याचना नहीं करेंगे, अपने ठाकुर जी से मांग करेंगे। हमारा भी अधिकार है। अब जब ब्रजवासी बुंदेलखंड वाले हो गए तो हम भी तो ब्रजवासी हो गए। तो उस पदयात्रा में समस्त हनुमत आराधना मंडल, संपूर्ण ब्रज मंडल, हमारी सामर्थ्यता तो नहीं है, आगे पीछे कोई है नहीं, अकेले ठलुआ राम है। तो आप ऐसी कृपा करना कि वो पदयात्रा सफल भी हो जावे और आप लोग ही मार्गदर्शन देना वो निर्विघ्न संपन्न हो जावे। और आज से ही हम निमंत्रण तो दे नहीं पा रहे, आपकी पदयात्रा है, आप उस पदयात्रा को सफल बना देना। बहुत समय ना लेते हुए, कथा का समय है, बोलने को बहुत कुछ है, पर कई बार जब वाणी नहीं बोल पाता है तो जिनसे प्रेम होता है उनसे सिर्फ आंखें बात करती हैं। तो आप सब जो पूरे लास्ट तक बैठे हो, खड़े हो धूप में, कथा के ठीक बाद हम आप लोगों को यहाँ से एक एक करके मिलेंगे। भले ही रात के 12 बज जाएं, हम यहीं बैठे रहेंगे, लाइन चलती रहेगी। निगाह वैसे ना मिल पाएंगे पर निगाहें से निगाहें मिल जाएंगी। और अपने सन्यासी बाबा से हम प्रार्थना करते हैं आप सबका मंगल होवे, खूब प्रसन्न रहो। जन्म दिवस पर एक युवाओं के लिए हम एक बात रखना चाह रहे, जन्मदिन कैंडल बुझाकर मत मनाना, दिया जलाकर मनाना। अंधेरा करके मत मनाना, उजाला करके मनाना। उजाला करके अगर जन्म दिवस मनाओगे तो जिंदगी बाहें भी उजाले में रहेगी, अंतस में गुरु ज्ञान का उजाला होगा। और इस जन्म दिवस पर सब लोग कह रहे थे कोई प्रण लेना। अब क्या प्रण ले?
जितने प्रण हैं वो पूरे हो जावें, यही प्रण ले रहे हैं। जो प्रण ले रखे हैं वो पूरे हो जाएं और हमें ऐसा आशीर्वाद ब्रजवासी भी देवें और आप लोग भी दो, हमारी बुद्धि ठीक बनी रहे और हम मनुष्य होकर के जब तक प्राण तन में रहें तब तक मनुष्य के काम आते रहें। जो गुरुजी ने हमें प्रसाद दिया, जो सन्यासी बाबा ने, बालाजी ने हमें प्रसाद दिया, उसको हम बांट सकें और आप लोगों के अंदर हनुमान जी की भक्ति भर सकें, यही प्रार्थना हम करेंगे। बहुत सावधानी रखना, ज़्यादा गर्मी लगे तो बाहर हवा खुले में निकल जाना, खूब प्रसाद पाना, बिना विलंब किए हुए। पूज्य व्यास जी महाराज बहुत देर से टकटकी लगाए देख रहे हैं, सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं और कह भी रहे हैं कि अब कब तक इंजन बंद होगा। तो ऐसा कभी हो नहीं सकता। आगामी समय में पुनः हम आपके पूज्य सतुआ बाबा जी महाराज जी कह रहे हैं डबल इंजन की सरकार है। दो संतों को कह रहे हैं आप लोग नेतागिरी में मत ले जाना, क्योंकि हमारा एक सिद्धांत है स्पष्ट रूप से, हम सबके हैं, सब हमारे हैं। जो राम का है वो हमारा है, जो हराम का है वो हमारा नहीं है। अब ये निर्णय लोग स्वयं ले लें कि राम का कौन है। हमें ना किसी से बुराई है। और एक बात और हम आज अपने जन्मदिन पे कह दें, हमको किसी भी पार्टी का ना माना जाए, हमारी ऑलरेडी बजरंगबली की पार्टी है। और जिन जिन पार्टियों में हिंदू हैं, हम उन पार्टियों के हैं। सभी पार्टियों में हिंदू हैं, सभी पार्टियों में हिंदू, क्योंकि हिंदुस्तान है, हमारी सब पार्टियां हैं। हम राजपीठ के नहीं हैं, हम व्यासपीठ के हैं। राजनीति एक व्यवस्था है, व्यास नीति देश की अवस्था है। राजनीति सिर्फ दिशा बताती है, पर व्यास नीति दशा और दिशा दोनों संभाल देती है। राजनीति सिर्फ एक सिपाही का काम कर सकती, पर व्यास नीति जज का काम कर सकती है। राजनीति सुधार की याचना कर सकती, पर व्यास नीति सुधार के साथ साथ, शुद्धि के साथ साथ, बुद्धि के साथ साथ सिद्धि की यात्रा तक ले जाती है। राजनीति में एक बात और याद रखना, राजनीति में कई बार कुछ लोगों का भला होता, पर व्यास की नीति में तो पूरे विश्व का भला होता है। राजनीति में बहुत बार तलवारों की लड़ाई लड़नी पड़ती है, पर व्यास नीति तो विचारों की लड़ाई लड़ती है। इसलिए हम किसी पार्टी के नहीं हैं, हम सबके हैं, सबके थे, सबके रहेंगे। हम हनुमान जी के हैं, हनुमान जी के रहेंगे। जो राम का है वो हमारा है, जो हराम का है वो भी उसका है। अब किसका है हमने ये नहीं कहा है। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप सब बहुत प्रसन्न रहो। और हाँ, हम दुखी भी नहीं हैं। हाँ, कल की बात हमारे मन में, मस्तिष्क में है, पर बहुत प्रसन्न रहो। कई बार ऐसा लगने लगता कि भगवान भी बड़ी विचित्र। हमारे निजी जीवन में तो कोई भी चीज बहुत सरल नहीं आई। कोई भी जीवन, बचपन काल से आज तक का जीवन, कितने भी बड़े उत्सव आए, बड़ी सरलता से नहीं आए। पर हमें पता है बिना ठोकर खाए कोई महान कैसे बन सकता है। पर संतों के चरणों में हमारी मति लगी रहे, बुद्धि ठीक रहे, बस यही हनुमान जी से सब संतों को दंडवत प्रणाम। पूज्य भ्राता श्री को प्रणाम कि अगले बार जी आए थे। हाँ, अच्छा वहाँ विराजमान, यहाँ भाई हो जाए। यहाँ पूज्य श्री राजघाट वाले महाराज जी भी आए, सभी बागेश्वर धाम का परिकर भी आया। एक बार सभी ब्रजवासियों के लिए, जगत गुरु जी के लिए
हनुमानगढ़ी वाले महाराज जी के लिए, केरबना वाले महाराज जी के लिए, राजघाट वाले महाराज जी के लिए आप लोग जोरदार ताली बजा के सीताराम कह के स्वागत करो। सीताराम। साधु जी, अभी हमने कुछ दिन पहले 2 लाइनें लिखी थी, कहो तो सुनाए। हम विदेश में थे तब हमने लिखी थी, आ बैठ मेरे पास, मैं तुझे जीना सिखाता हूं, कुछ देर तो मेरे नजदीक गुजार, मैं तुझे दुख दर्द पीना सिखाता। क्योंकि मैं बातों से नहीं रातों से लड़ा, मैं सह सह कर साधु बना, इसलिए मैं हूं खड़ा, अकेला चला पर मैं चल पड़ा। गुरु का साथ था, हनुमान का हाथ था, मैं कभी डिगा नहीं, मैं कभी झुका नहीं, मैं कभी रुका नहीं, मैं कभी हारा नहीं, मैंने किसी को मारा नहीं। तू चिंता मत कर, मैं बैठा हूं, आप बैठ मेरे पास, मैं तुझे जीना सिखाता हूं, कुछ देर तो मेरे साथ गुजार, मैं तुझे दुख दर्द पीना सिखाता। क्योंकि मैं पी पी कर बड़ा बना, लोगों ने जाम को पिया, मैंने राम नाम को पिया। लोगों ने जाम को पिया, मैंने राम नाम को पिया। लोगों ने ताने कहे, केवल मैंने सहे, फिर भी मैं मुस्कुराता रहा, आता जाता रहा, दुनिया को खिलाता रहा, खुद भूखा रहा, मैं खुद जगता रहा, पर अपनों को सुलाता रहा। मैं सहसर कर साधु बना, मैं बातों से नहीं रातों से लड़ा। आ बैठ मेरे पास, मैं तुझे जीना सिखाता हूँ, कुछ देर तो मेरे साथ गुजार, मैं तुझे दुख दर्द पीना सिखाता हूँ। इसी के साथ जय सिया राम।